घट की तरफ आधी रात्रि का समय है। महाराज हरिश्चंद्र मरघट में अपनी ड्यूटी को लगा रहे हैं। जब पैरों की आवाज सुनी है तो सोचने लगे हैं, अरे कौन है आधी रात्रि के समय इस मरघट में क्या करने आया है। मेरे भैया इसी प्रकार और हमारे गले में हार आया है। 101 रुपए की मुद्राएं हैं। ये पिंटू बेटा जो कुसैत से आया है, मेरे मामा का पुत्र है। इसी प्रकार से भगवान से आकांक्षा करूंगी, विधाता इस बच्चे की तरफ अपनी नजर को बनाए रखना, सद्बुद्धि प्रदान करते रहना, भविष्य में आगे चल के माँ बाप का नाम रोशन करता रहे और भगवान के दरबार में हमेशा हमेशा के लिए अपने लंबे लंबे हाथ दान में बढ़ाता रहे। बोली सतगुरुदेव भगवान की। इसी प्रकार मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र ने जब देखा है तब तक रानी आगे बढ़ गई है, तो रानी कहने लगी, महाराज चिल्लाओ मत, अरे मैं आपकी रानी तारा हूँ और ये जो मेरे हाथों में लाश रखी है ये तुम्हारा प्राणों से प्यारा पुत्र रोहित है। इसे काले नाग ने डस लिया है, ये संसार से विदा हो गया है। इसकी लाश को मैं दफनाने के लिए आई हूँ प्राणेश्वर, मुझे इसी तरह से मत फटकारो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, सुनो, अरे नहीं तो मेरी कोई रानी और न तो कोई मेरा पुत्र है, न मैं किसी का पति हूं, कोई नहीं है मेरा। मैं एक कालू मेहतर का नौकर हूं और तुम इस बच्चे की लाश को दफनाना चाहती हो तो मुझे कर का टका चाहिए, उसके बाद इस बच्चे की लाश को दफनाना। मेरे भैया इतनी बात जब मैया ने सुनी है तो कहने लगी है, महाराज आप क्या कह रहे हो। अरे मुझे क्या पता थी कि तुम एक कफन के ही भूखे हो, तुम कर का टका के भूखे हो। मेरे पास तो अभी कर का टका देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पुत्र की लाश को दफना दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, और रानी अरे तू आज मुझे ये दो आंसू बहा करके दिखा रही है, मेरे दिल को दुखा रही है। उस दिन की याद कर ले जिस दिन गंगा मैया के किनारे एक दिन मैं गड़ा को भरने गया तो मैंने तुझसे कहा था, रानी मेरी गगरिया कुटवा दे, तो तूने कौन सा जवाब दिया कि मेरा धर्म चला जाएगा। सुन, अरे उसमें बंगी का क्या दोष था, वो तो गगरिया कोरी आई थी। लेकिन कोई बात नहीं, उस समय की याद कर ले रानी, जब तू मेरे घड़े को उठवाने में जब कह रही थी, जब तेरा धर्म जा रहा था, तो अगर आज मैंने तेरे पुत्र को बिना कर का टका लिए हुए दफना दिया तो मेरा भी धर्म चला जाएगा। मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र ने इतना जवाब दिया है तो रानी तारा पैरों में गिर गई है। प्रभु कुछ तो सोचो। महाराज बोले, सुन, कर का टका नहीं है तो अपनी साड़ी मुझे दे दे, कर चुक जाएगा। मैया बोली है, प्राणेश्वर एक ही साड़ी थी, उस साड़ी में से आधी साड़ी को फाड़ करके पुत्र के ऊपर डाल दिया है और आधी साड़ी बची है जो मेरे तन पर है, आपको मैं कैसे दे सकती हूँ। महाराज बोले, सुनो रानी, तुम जल्दी से इस साड़ी को उतारो और मुझे जल्दी दो।
रानी साड़ी को उतारने के लिए तैयार हुई। उधर परमात्मा सोच रहे हैं कि आज रानी नग्न हो गई तो अच्छा नहीं होगा। भगवान विश्वामित्र के रूप में आए और कहने लगे, और रानी, अरे तू पागल तो नहीं हो गई? अरे तेरे पास कर नहीं है तो अपने पुत्र की लाश को गंगा मैया में बहा दे। इसी प्रकार से मैया ने देखा है तो गंगा मैया की तरफ बढ़ी है और पुत्र की लाश को बहा दिया है। मेरे भैया, पुत्र की लाश को जब बहा के आई, रात्रि हो गई है महाराज। रात्रि में मैया पहुंची है जहां नगर के बाहर एक देवी मैया की मठिया बनी हुई थी। देवी मैया का मंदिर था, वहां पर जाके लेट गई है मैया। मैया को नींद आई है तो सो गई महाराज। बताया जाता है कि दुखों में के तो भूख सताएगी और के नींद। उधर मैया को नींद सताई तो देवी के मंदिर में जाके लेट गई है। मैया सो गई है, पुत्र की शोक में पागल। उधर में विश्वामित्र ने शेरदानी खून निकाल करके रानी जो मंदिर में लेटी हुई थी वहां आ गए और रानी के सारे शरीर से छिलक दिया है और मुंह पर लगा दिया और काशी में हल्ला कर दिया। काशी के लोगों, अरे नगर के बाहर जो माँ का एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डाहिन डटी हुई है, वो बच्चों का कत्ल करती है। उसने अनेकों बच्चों को मार करके खा लिया है। अपने बच्चों को संभाल के रखना, अभी भी उसका मुंह लाल है। मेरे भैया, उधर में कालू मेहतर ने जब इतना रास देखा है, सुना है, तो हरिश्चंद्र से बोला है, अरे हरिया सुन, नगर के बाहर एक डायन डटी हुई है देवी मैया के मंदिर में, और सुन, उस डायन का तुझे कत्ल करके आना होगा, क्योंकि अगर तूने कत्ल नहीं किया तो वो इस नगर के अनेकों बच्चों को खा जाएगी। मेरे भैया, महाराज हरिश्चंद्र अपने तेगार और हथियार को सजा के चले हैं, सजा के चले हैं। वहीं जा रहे हैं जहां मैया पुत्र के शोक में पागल पड़ी हुई है। मैया को होश नहीं है कि मेरा शरीर कहां पर पड़ा हुआ है। तो हुआ क्या है महाराज, जब हरिश्चंद्र चले हैं तेगा को सजाकर, महाराज हरिश्चंद्र जब उस मठ के पास पहुंचे और उस मैया से एकदम लात मार के बोले, ओरी डाहिन, अरे उठ जा, तेरा काल विधाता ने मेरे हाथों में दिया है, तूने अनेकों बच्चों को मार करके खा लिया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया, तेगा को सजा करके महाराज हरिश्चंद्र रानी की छाती पर खड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं है,
राजा रानी के ऊपर तेगा का प्रहार कर देगा तो एकदम से आवाज जाने लगी अमरगढ़ से, ओरे राजा तू पागल तो नहीं है?